राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हमारे यहाँ मुंह दिखाई का बुलौआ चल रहा है, तो समोसे थोड़े से कम पड़ गए थे, तो मैं ऊपर जाके उन्हें सेकने गई थी। तो फिर से सारी लेडीज़ जो हैं आ गई हैं और हम लोग नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। औरतें आती जाती हैं, नाश्ता करती जाती हैं और मुंह दिखाई करती जाती हैं। हम लोग उन्हें रिटर्न गिफ्ट देते जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो बुलावा है वो चल रहा है। तो हम लोग थोड़ी हंसी मजाक भी कर रहे हैं कि लट्टू हो रहे हैं भैया जो है भाभी पे, दीवाने हुए जा रहे हैं भैया जो है वो भाभी पे। तो उसी में सब लोग सब बहनों का नाम लेके, मम्मी का नाम लेके कह रहे हैं कि इनका लड़का जो है दीवाना हुआ जाए। अब दुल्हन रानी यानी हमारी शिवानी जो है रूम में आ गई हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए। उसके बाद अब मुंह दिखाई हम लोगों की चल रही है। शिवानी को हम लोग मुंह दिखाई देंगे और वहाँ से हमें पलट के जो है रिटर्न गिफ्ट भी मिलेगा। तो सबसे पहले नानू मिनी को गिफ्ट मिला है, रिटर्न गिफ्ट मिला है। और उसके बाद जो है निक्की और छुटकी ने अपनी शिवानी भाभी को कुछ गिफ्ट दिया है और उसके बदले में उन्हें सूट मिले हैं, बहुत सुंदर सुंदर से ग्रीन और ब्लैक कलर का ड्रेस मिला है। और निक्की दिल्ली से शिवानी के लिए बहुत अच्छा एक ब्रांडेड पर्स लेके आई हैं, जो कि बहुत ही अच्छा भी लग रहा है, बहुत सुंदर। और हम सब लोग भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा नंबर आएगा तो हम लोग भी गिफ्ट देंगे। तो सबसे बड़ी बहन हमारी हैं गुड़िया दीदी, तो इसी में हम आपको सबसे मिलवाते भी जाएंगे। सबसे बड़ी बहन है हमारी गुड़िया दीदी, जिनकी 2 बेटियां हैं, नानू और मिनी। तो उन्होंने नाक की नथ दी है बहुत ही सुंदर सी, और गुड़िया को मिलती है एक प्यारी सी साड़ी। उसके बाद आता है हमारी प्रीति दीदी का नंबर, जिसमें प्रीति ने एक बहुत ही प्यारा सा मंगलसूत्र दिया है, जो कि सिल्वर का है यानी कि चांदी का है। वो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल यूनिक और नई चीज़ है। तो उन्हें भी रिटर्न गिफ्ट में येलो कलर की प्यारी सी साड़ी मिली है। अब आता है मेरा नंबर। मैंने इनको एक बहुत ही प्यारा सा चांदी का कंदोरा गिफ्ट किया है, जो कि बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक है। मुझे ऐसी आशा है कि शिवानी को ये पसंद आया होगा। मुझे भी एक बहुत प्यारी सी साड़ी मिली हुई है। अब आती है रश्मि की बारी। तो रश्मि ने बहुत ही प्यारे से सुंदर से इयररिंग्स गिफ्ट करे हैं। एक एक करके सबका नंबर आता जा रहा है और सबको रिटर्न गिफ्ट भी मिलती जा रही है। शिवानी हम सभी के लिए साड़ियाँ लेके आई हैं। नेहा ने बहुत ही सुंदर सी चांदी की पायल गिफ्ट करी है, जो कि मैं यहाँ से लेके ही गई थी उसी के तरफ से। तो नेहा को भी एक रेड कलर की बहुत प्यारी सी साड़ी मिली है। जो गिफ्ट हैं ये हमारी ज्योति दीदी है। हाँ, मैं बताई थी जो गिफ्ट हैं उनमें बहुत ही सुंदर सुंदर अंदर बिंदी भी है, और जो है उनमें नेल पॉलिश और श्रृंगार का सामान भी है। और अब हमारी प्रिया भाभी की बारी आती है। तो प्रिया भाभी ने बहुत ही प्यारे से बिछिया गिफ्ट करे हैं शिवानी को। जेठानी ने देवरानी को गिफ्ट दिया है और हम सब रिटर्न गिफ्ट लेके यहाँ बिराजे हुए हैं मस्ती में। और बहुत खुश भी हैं कि हमें बढ़िया बढ़िया गिफ्ट भी मिल गए हैं, ऐसी हमें आशा नहीं थी। नेक्स्ट डे की वीडियो क्लिप है दोस्तों। आज हमारे यहाँ संकटा माता की सुहागलें हैं, शिवानी के लिए की जा रही हैं। हमारे यहाँ बहुत प्रकार की सुहागलें की जाती हैं। संकटा माता की सुहागलें, बीजासेन की सुहागलें, सादा सुहागलें, हाँ, और भी कई प्रकार की सुहागलें, दशा माता की सुहागलें, सभी सुहागलें होती हैं। तो मम्मी सभी करेंगी, क्योंकि शिवानी की भी। और मैं बता दूं दोस्तों कि मेरा जो भतीजा है दक्ष, उसकी भी कुछ बोली हुई सुहागलें पड़ी हुई थी जब से वो हुआ है तब से। तो फिर मम्मी उसकी भी निपटाएंगी साथ ही साथ में। तो संकटा माता की सुहागलों में क्या होता है, मीठा खिलाया जाता है, दही और जलेबी। तो दीदी प्रीति दीदी जो है दही मथ रही हैं। मम्मी ने पूरी पूजा विस्तार दी है, दही जलेबी का भोग लगा दिया है, फल मेवे मिष्ठान जो भी चीज़ें हैं। साथ ही साथ आज मम्मी ने मुझे बताया है दोस्तों कि मैंने तुम्हारी भी संकटा माता की सुहागलें बोली हैं। जब लक्ष्य हॉस्पिटल में एडमिट थे तब मैंने बोल दिया था, अब तुम्हें उन्हें जो है उनकी सुहागलें जिमानी है, करनी है, कैसे क्या करना है मुझे बता देना। तो मैंने कहा अच्छा मम्मी, आपने जो है पहले बताया नहीं मुझे, मैं तो यहाँ 1 मंथ से हूँ, लेकिन शादी वाला घर था उसमें फिर मैं बिज़ी थी तो अब मैं नहीं कर पाती। पर मैं मुझे बताया है तो मैं भूलूँगी नहीं, मैं ज़रूर करूँगी। लक्ष्य के लिए तो मैं कुछ भी करूँगी, मेरा बेटा स्वस्थ रहे और जो है निरोगी रहे, और क्या चाहिए मुझे। तो मम्मी ने पूजा तो कर दी है, अब शिवानी को महावर लगाया जा रहा है।
सास बहू को मावर लगा रही है, अपने घर की लक्ष्मी को। ये शुरुआत की जो रिचुअल है हम इन्हें अभी लक्ष्मी ही मान रहे हैं। तो अभी तो सब चलेगा कि सास बहू को भी लगा सकती है, ननद भी लगा सकती है, लेकिन जब ये गृहस्थ जीवन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर बहू रानी जो है अपनी सास रानी को ही मावर लगाएंगी और उनके चरण स्पर्श करेंगी, प्रणाम करेंगी। हम सभी बहनें भी जल्दी जल्दी खुद से ही मावर लगा ले रहे हैं, क्योंकि और भी लोग आते होंगे और समय भी बढ़ रहा है, सभी निराहार व्रत करे हुए हैं, तो जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी अच्छी बात रहेगी। ये दही और जलेबी का प्रसाद सभी को वितरित किया गया है। और अब मम्मी क्या है कि कहानी सुनाना स्टार्ट करती हैं, तो वो कहानी में दोस्तों मैं भी आपको सुनाऊंगी। आपको कभी ऐसा मौका मिले तो आप भी उसे सुन सकते हैं और अपना जीवन जो है पारण कर सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं। तो संकटा माता की सुहागलों में क्या होता है कि एक रानी थी और एक दासी थी। रानी को कोई संतान नहीं थी, तो वो बहुत दुखी रहती थी। तो राजा जो हैं उन्हें छोड़कर चल जाने वाले थे, तो दासी ने बोला कि तुम झूठ बोल दो कि मुझे लड़का हुआ है। तो रानी ने ऐसा ही कह दिया कि मुझे लड़का हुआ है। तो राजा जी रुक गए, वो विदेश नहीं गए, बोले चलो हमें बेटा हो गया है। तो फिर बोलती हैं कि दिखाओ मुझे। तो रानी बार बार बोलती कि नहीं, अभी तो छोटा है, फिर दिखाएंगे, जब उसकी छठी होएगी, जब उसका जन्मदिन होएगा, जब वो पढ़ने जाएगा तब दिखाएंगे, तब दिखाएंगे। ऐसे ऐसे करके उसको 18 साल का कर लिया। अब बोलते कि चलो इतना बड़ा बच्चा कर दिया, अब हमें दिखाओ, उसकी शादी वगैरह भी करेंगे। तो बोलते चलो तुम घर बार देखो, सब कुछ करो, शादी की तैयारी करो और मैं भेजती हूँ लड़के को अपने। तो अब जो रानी थी वो दासी के पास जाके रोने लगी, बोलती कि हमने तो झूठ बोला था, अब क्या होएगा, मैं लड़का कहाँ से ला के दूँ, बालक कहाँ से ला के दूँ। तो जो है रानी को सांत्वना देते हुए दासी बोलती हैं कि तुम ऐसा करो, देसी घी के अच्छे मीठे मीठे मेवे मिष्ठान डालकर लड्डू बनाओ, बढ़िया अच्छे से 4 लड्डू बनाओ। तो फिर वो जो है रानी ऐसा ही करती हैं। तो वो लड्डू जो है संकटा माता के यहाँ चढ़ा दिए जाते हैं और दासी परिक्रमा करने लगती हैं। तो वो बोलती हैं कि जब वो परिक्रमा कर रही थी तो माता को इतने टेस्टी लड्डू थे, वो उन्होंने माता जी ने खा लिए। तो रानी जब जो दासी थी वो जब वापस आई तो उन्होंने संकटा माता से कहा हमारे लड्डू दो या हमें बालक दो। तब फिर माता जो है माता अब लड्डू खा चुकी थी, तो माता बोलती हैं कि जो है जाओ, घोड़ा तैयार रखो, घोड़ी तैयार रखो, बारात तैयार कर रखो, बालक आ जाएंगे। तो माता की कृपा से रानी को बालक हुए और बालक का विवाह हुआ अच्छी तरीके से। और जैसे संकटा माता ने रानी की और दासी की सुनी, वैसे ही संकटा माता सभी को पुत्र प्राप्ति करें, सभी का जीवन खुशहाल रखें, ऐसी मनोकामना से संकटा माता की सुहागलें कराई जाती हैं। और भय यानी बच्चा होने में या फिर ब्याह यानी कि विवाह होने पर ये संकटा माता की सुहागलें कराई जाती हैं। तो उसी में हमारे यहाँ ये सुहागलें जीम रही हैं। शिवानी ने जो है अब सिंदूर लिया है। सिंदूर पहले माता को चढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर अपने मांग में भरा जाता है। बिंदी और चूड़ी रखी जाती है, वो भी लगाई जाती है। मीठा मीठा पान होता है, उसे भी लिया जाता है और ऐसे सुहागलें जीवी जाती हैं। दही की और जलेबी की माता हम सभी की मुराद पूरी करें और सभी के जीवन में अच्छा अच्छा करें और मेरी और भी ऐसी कृपा करे कि मैं भी सुहागले उनकी कराऊं। साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं कि शिवानी की पहली बार की सुहागले हैं, तो शिवानी को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मम्मी ने सारी चीज़ें उन्हें बताई थी कि सिंदूर यहाँ देना है, यहाँ से लेना है और चूड़ी लेनी है, बिंदी लेनी है और पान भी लेना है। धीरे धीरे शिवानी सब सीख जाएगी। अब आती है प्रीति दीदी की बारी। प्रीति दीदी के यहाँ भी सुहागले नहीं होती हैं, उनके यहाँ कुछ और रिचुअल होते होंगे। तो यहीं पर आके ही जितनी भी सुहागलें होती हैं प्रीति दीदी जीमती हैं। हरियाणा में हो सकता है कुछ अलग होता होगा, लेकिन मेरे यहाँ तो होती हैं, लखनऊ में भी होती थी और यहाँ इंदौर में भी होती हैं। तो मुझे पता है सारी चीज़ें। अब ज्योति दीदी की बारी आती है। ये 5 मिट्टी के ढेले रखे जाते हैं, उन्हें संकटा माता का रूप दिया जाता है, उन्हें माता समझा जाता है। तो उन्हें उन्हें ही सिंदूर चढ़ाया जाता है सीधे हाथ से, और उल्टे हाथ से सिंदूर वापस से अपनी मांग में भरा जाता है और माता से अमर सुहाग की दुआ मांगी जाती है कि हमारा भी सुहाग जो है अमर हो जाए और हमारे बाल बच्चे और जीवन संसार सुखी स्वस्थ और निरोगी रहे। अब आती है ज्योति दीदी की बारी। ज्योति दीदी जो है वो अलीगढ़ से हैं और अलीगढ़ में भी सुहागलें होती होंगी। चाची
भी माता को प्रणाम करते हुए सुहाग ले रही हैं और मांग में सिंदूर भरेंगी। दोस्तों, मैं पूछ रही हूँ आपसे कि हम लोगों ने जो भी उपहार गिफ्ट करे हैं वो आप सभी को कैसे लगे? आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। रश्मि अजमेर से हैं और रश्मि ने भी सुहाग लो में पार्ट लिया और सुहाग लजीमी और सिंदूर दान और सिंदूर लिया। रश्मि की अभी नहीं होती होंगी मेरे हिसाब से। सभी की देश-देश की अलग-अलग रीति-रिवाज हैं, अलग-अलग चीज़ें वहाँ होती हैं। यहाँ कुछ अलग होता है, वहाँ कुछ अलग होता है। मेरे लखनऊ में तो होती हैं और मुझे पता भी है। वहाँ पिन्नी बोलते हैं, सुहागले भी बोलते हैं, पिन्नी भी बोलते हैं और ये सब लोग जो है थोड़ा-सा रेस्ट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं शिवानी के रूम में, खा पी के मस्त आराम से। और हमारा ये आज का ऐसे सुहागलों का प्रोग्राम हुआ। करीब 12-1 तो बज ही गए थे सारी चीज़ों को करने में और सभी पूजा पाठ को निपटाने में। सारे लोग चले गए हैं। दोपहर के करीब 2 ढाई बज रहे हैं। मम्मी ने अच्छी भगोने भर के कढ़ी बनाई है बच्चों के लिए और चावल बनाए हैं। जब तक हम सुहागले नहीं जीमते तभी तक उपवास रखते हैं, उसके बाद तो खुल जाता है हमारा उपवास। तो फिर मेरा ये वीडियो यहीं तक था। आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।